लड़की अपनी पहली ब्लाइंड डेट पर गई थी, लेकिन सामने बैठे आदमी ने शुरुआत से ही उसे डराने की कोशिश शुरू कर दी। उसने एक के बाद एक दर्जनों प्रीनप यानी शादी से पहले वाले एग्रीमेंट उसके सामने रख दिए। हैरानी की बात यह थी कि लड़की ने बिना सोचे तुरंत उन सब पर साइन कर दिए। फिर उसने कहा कि शादी के बाद उसके परिवार को कम से कम 8 बच्चे चाहिए होंगे, लेकिन लड़की ने आराम से जवाब दिया कि 8 तो बहुत कम है। आदमी सैकड़ों ब्लाइंड डेट्स पर जा चुका था, मगर उसने ऐसी लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लड़की बस जल्दी से शादी करना चाहती थी। असल में लड़की गलती से एक नॉवल की दुनिया में आ गई थी। उस कहानी में असली लड़की एक गरीब आदमी से प्यार करती थी और उसी पर अपना सब कुछ लुटा देती थी, लेकिन वो आदमी हमेशा उसका फायदा उठाता रहा। आखिर में उसने लड़की की कजन के साथ मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अपना वही दुखद अंत बदलने के लिए लड़की ने तय किया कि इस बार वो एक मशहूर अमीर प्लेबॉय से शादी करेगी और आराम की जिंदगी जिएगी। तभी उसका पुराना प्रेमी और कजन वहाँ आ गए। दोनों ने उसे डेट पर देखकर ताने मारने शुरू कर दिए। उस आदमी को लगा कि लड़की अब भी उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। उसने घमंड से बताया कि उसका रिसर्च सफल हो गया है और अब वो विदेशी प्रोडक्शन लाइन शुरू करने वाला है। उसने कहा कि बहुत लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो मौका सिर्फ लड़की को देना चाहता है। असल में पिछली कहानी में लड़की ने कंपनी के पैसे गलत तरीके से इस्तेमाल करके उसी आदमी के लिए वो प्रोडक्शन लाइन खरीदी थी, जिससे उसकी कंपनी लगभग बर्बाद हो गई थी। लेकिन इस बार लड़की बेवकूफ नहीं बनने वाली थी। उसने पीछे से उसे जोरदार लात मारी और तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाकर उस आदमी को दिए हुए सारे फायदे वापस लेने का आदेश दे दिया। वो आदमी गुस्से में उस पर हमला करने दौड़ा, लेकिन वही अमीर प्लेबॉय बीच में आ गया और उसने उसे रोक दिया। ये देखकर लड़की तुरंत उसके करीब जाकर नखरे करने लगी और उसे अपना मंगेतर कहने लगी। दूसरी तरफ उसका पुराना प्रेमी अब भी यही सोच रहा था कि लड़की सिर्फ उसे जलाने के लिए ये सब कर रही है। उसी रात उसने लड़की को फिर से इन्वेस्टमेंट के लिए फोन किया। लड़की ने इस बार मना नहीं किया, क्योंकि अब वो उसे पूरी तरह बर्बाद करने वाली थी।